हेलो। हेलो। हाँ, पवनदास जी बोलोगे? जी। हाँ, सत्साई जी। सत साहिब जी, सत साहिब। पवनदास जी, एक थोड़ी समस्या है मेरे। बताइए। मेरो जर्दो कौन छुटन ला रहे हो थे, बताओ कोई सुविधा नहीं हो। नाम कब लिया था? मैं नाम तो सतनाम भी मिल रहा है, अब मेरा बलगम पड़ने लग गयो। नहीं, नाम मैं कब लिया था? नाम हो ही गया साल तो। साल भर हो गई? हाँ जी। तो तो नाम मैं केवल बता था, नाम केवल जर्दा छोड़ने के लिए लिया था या मोक्ष के लिए लिया था? मोक्ष के लिए लिए था। तो उससे पहले सत्संग कितने दिन सुने? सत्संग में तो फोन पर ही सुनता हूँ जी। नहीं, नाम लेने से पहले कितने दिन सत्संग सुने? पहले सत्संग नहीं सुनी मैंने। तो बताओ फिर कैसे छूटेगा जर्दा? जर्दा तो कोई। छूटता है ज्ञान से, नाम से नहीं छूटता। हाँ जी। अब यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है समाज। कोई रास्ता बताओ जी कोई। रास्ता तो भगत जी देखो, गुरु जी का ज्ञान है, सत्संग है। सत्संग सुनो, जी। सत्संग से आपको जानकारी होगी। जर्दे के हानि क्या है, नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, सारी चीजों का आपको पता चलेगा। फिर आप गुरु जी के सत्संगों पे विचार करो, मनन करो। हैं? जी। ये दुनिया मर गई जर्दा खाते खाते, ऐसे मैं मर जाऊंगा। ढंग से भक्ति नहीं करी, मर्यादा में नहीं रहा, तो फिर कहीं 84 लाख में जाऊंगा, फिर क्या मिलेगा भाई? तो आज नहीं। अगर थोड़ा सा कष्ट यदि हम जर्दा ना खाके थोड़ा सहन कर लें, उसमें भी परमात्मा हमें सहयोग करेगा। अब थोड़ा सा संघर्ष करके भगत जी 84 लाख वाले संघर्ष से तो बचा जा सकता है ना। हाँ जी। तो ये गुरु जी के सत्संग सुनने से भगत जी विचार आएंगे अंदर। और जब विचार आएंगे तो परमात्मा दया करते हैं, उनके शब्द में शक्ति होती है। उस शक्ति से भी हमारी जो ये तलब है ये कम होती है। और गुरु जी का ज्ञान सुनने से फिर हमारे को भी ये समझ आती है कि वास्तव में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अगर मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, कल को मेरे पोता पोती को मैं कैसे मना कर दूंगा, और मना कर दूंगा तो मेरी बातों का उन पे असर कैसे होगा? जी। तो एक परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसीलिए गुरु जी कहते हैं सबसे पहले भगत ने समझना है, भगत ने भक्ति की राह पे चलना है, तब जाके हम दूसरों को हम कोई संदेशा देने के लायक बनते हैं। तो ये चीजें भगत जी ज्ञान से समझ में आएंगी, और ज्ञान से ही इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हिम्मत थोड़ी हमने भी करनी पड़ेगी, सब कुछ गुरु जी के भरोसे भरोसे मत छोड़ो। तो सत्संग सुन जी पहले हैं। सत्संग सुनो भगत जी, नाम तो चलो ले लिया, अब जी। अगर नहीं छूट पा रहा, बीच बीच में खा रहे हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। वरना ऐसा फिर आप अचानक से कोई इतना बड़ा कोई नुकसान उठा लोगे, जब जिस उसकी कीमत चुकानी भारी हो जाएगी। अच्छा क्योंकि जी। मर्यादा टूटेगी तो ये तो श्योर है, फिर चाहे आप नाम जपते रहो, उस नाम की कमाई अपनी अलग जमा होगी, लेकिन वर्तमान में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। जी। तो फिर आपको अपना संस्कार मिलेगा, और संस्कार में मान लो अगर कोई दुर्घटना होनी है तो होगी फिर। मैंने 2 महीने छोड़ा जी, बताऊं मैं आपको। जी। तो मेरे बलगम बढ़ना चालू हो गया। जी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला बीड़ी पीता था जर्दा, मैं जर्दा बोले, एक बार जर्दा लगा। मैं हम्म। जर्दा लगाया, फिर वो बलगम बढ़ना बंद हो गया। ये समस्या होगी मेरे। अब ये तो काल की प्रेरणा है भगत जी, वो तो चाहता ही है कि ये लोग छोड़े ना ये चीजें, वो तो रात दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगत जी हमने ज्ञान को आधार बनाना था। इस जगह पे अगर थोड़ा सा यदि हम दृढ़ हो जाते, और अगर एक दो दिन उस परेशानी को हम सहन कर लेते, तो परमात्मा फिर अपने आप दया कर देता। बाप भी नहीं चाहता अपने बेटे को ज्यादा मुसीबत में देखना भगत जी, लेकिन थोड़ा सा उसका विश्वास तो देखता है ना बाप, कि मेरे ऊपर इसको कितना क्या विश्वास है। ऐसी समस्या तो पता नहीं जीवन में लाखों आएंगी, फिर हम तो हर बार नाम ही तोड़ते रहेंगे। तो अब क्या करूं जी मैं? भगत जी करना यही है, जो हो गया वो हो गया, उसके लिए परमात्मा से दंडवत करके समय याचना करो। और जी। आगे से भगत जी देखो, संघर्ष तो करना पड़ेगा भगत जी, सत्संग सुनो, परमात्मा के मालिक से ही प्रार्थना करते रहो। बाकी मार्केट में इसका ऐसा कोई टीका तो मिलता नहीं कि वो कोई इंजेक्शन लगवा लेंगे। अगर जी। इंजेक्शन टीके से होता तो फिर गुरुजी की जरूरत क्या थी? फिर नशा मुक्ति हाँ केंद्र वाले बहुत हैं। जी। तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, सत्संग सुनते रहो, और जो भी गलती आपने कर दी है उसकी दंडोत समायाचना करके आगे से भगत जी ध्यान रखो। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको शुगर है, डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा खाएगा मरेगा, हम शुगर नहीं खाएंगे चाहे कोई कितना ही कहे। फिर हमें जर्दा क्यों खा रहे हैं भाई? क्योंकि हम गुरु जी की बातों को, गुरु जी के सत्संगों को हम सीरियस नहीं ले रहे। हमें जी। लगता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। अरे एक बार शरीर छूट गया फिर क्या देख लेंगे? फिर तो गुरु जी कहते हैं गधा बनेगा, फिर तो कुमार देखेगा। जी। तो थोड़ी सी भगत जी हिम्मत करो। अब देखो उम्र भी जा रही है, निकलती जा रही है। हम
लगभग यही 58 साल का हो गया। तो थोड़ी हिम्मत करो भगत जी। इस समय तो आदमी का दुनिया छोड़ने का समय आ जाता है, घर परिवार से मोह ममता छोड़ने का समय आ जाता है, और हमसे एक 5 रुपए का जर्दा नहीं छूट रहा, तो बताओ हम कैसे जाएंगे सतलोक। थोड़ी हिम्मत करो भगत जी, और मालिक से ही प्रार्थना करते रहो। और अगर इन नामदान केंद्र वालों के इनके संपर्क में हो तो अपना संपर्क इनसे तोड़ दो, और कोई दान धर्म का पैसा मत दे देना वहां पे, नहीं तो ये कभी नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि फिर आप मर्यादा में रह नहीं पाओगे। मर्यादा में रहोगे नहीं तो फिर परमात्मा का फिर पंजा आपके सिर पे होगा नहीं, सिर पे पंजा नहीं होगा तो फिर ये चीजें फिर ये कैसे छूटेंगी। नहीं, वो ज्योति ज्योति के पैसे बता रहे हैं, 2100 रुपए देने हैं, वो देने हैं जी। क्यों देने भगत जी, किसको देने हैं? अब यही तो रोड़ा पड़ रहा है सबसे ज्यादा। आपने सत्संग सुने होते तो आपको मालूम पड़ता कि ज्योति पाठ दान का पैसा केवल गुरु के हाथ में दिया जाता है, तो ये आपके गुरु हैं क्या? ये कह रहे हैं 2100 रुपए के अंदर पर पुगवा दो। ये तो कहेंगे भगत जी आपके बाल बच्चों को हमारे घर भिजवा दो। जी। इनके कहने से थोड़ी चलेंगे हम भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में गुरु के सत्संगों के आधार से चलेंगे हम। ये तो कल का कह देंगे भगत जी आपकी जमीन बेच के हमारे नाम करवा दो, आप करवा दोगे? नहीं। तो भगत जी कितनी बार परमात्मा ने बताया कि गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लागे। जगत वालों से भी 10 गुना ज्यादा दोष भगत को लगेगा अगर गुरु के बिना अगर कहीं पे ज्योति करवाए तो, पाठ करवाए तो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कहाँ दान दे रहे हो? ये आपके गुरु हैं क्या? गुरु तो नहीं है। तो गुरु का नाम लेके कुछ भी बोलेंगे हम करेंगे तो फिर हम कोई मूर्ख हैं क्या? आप समझदार हो भगत जी, वैसे भी उम्र इतनी है, आप तो दूसरों को शिक्षा देने के लायक हो। जी। थोड़ा हिम्मत करो भगत जी, हिम्मत करो थोड़ा। हिम्मत करोगे तो ही परमात्मा साथ देगा। ठीक है जी। हाँ, सच्चाई भगत जी। सही। हाँ बेटा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव